राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से कर रहे होंगे। तो मेरा नाम है अंजलि शर्मा और मैं आपका स्वागत करती हूँ आज के हमारे इस नए ब्लॉग में। मैं एक टीजीटी इंग्लिश एस्पिरेंट हूँ और अभी मेरा एएमआरएस टियर 1 क्वालिफाई हो गया है और अब मैं टियर 2 के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ, जिसमें कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का। तो आज मैं उसी के बारे में आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। ओके, एक सेकेंड, मैंने वो बनाए थे, नोट्स बनाए। ओके, अब मैं आज आपसे वही सब डिस्कस करूँगी जो मैंने पूरा दिन में पढ़ा है, जहाँ से पढ़ा है वो सब मैं आप लोगों को बताऊँगी, सो दैट हम लोग साथ में ग्रो कर सकें। ओके, अब मैं बात करूँ अनसीन पैसेज की, तो अनसीन पैसेज सिर्फ इस तक ही लिमिटेड नहीं है कि हाँ हमने मतलब वो देख लिया कि आपने प्रीवियस प्रीवियस ईयर देख लिया, कोई भी पैसेज उठा के देख लिया जिसमें पैसेज गिवन है उससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन गिवन है। अब जो नई चीज़ आई है वो क्या आई है, वो वोकैबुलरी तो आपसे पूछता ही है। वो 1-2 क्वेश्चन आपसे उसमें से पूछ लेगा कि हाँ, मतलब कोई भी लाइन में से उठा के पूछ लेगा, कोई भी मीनिंग। बट एक चीज़ और है जो अलग ऐड हुई है, वो है वो आपसे थीम पूछ सकता है, वो आपसे टोन पूछ सकता है, वो आपसे पैसेज का टाइटल पूछ सकता है। वो उसके ऊपर डिपेंड है, वो कुछ भी पूछ सकता है और हमारे 3 टू 4 पैसेज आएँगे, ठीक है? तो अगर उसने 2 में भी पूछ लिया, तो भी हम तो ब्लैंक हो जाएँगे। सो हमें ऐसे-ऐसे जो टॉपिक हैं, जो हमें लग रहा है कि अभी रिसेंट कोई भी एग्ज़ाम हुआ है, उसमें आ रहे हैं, लाइक एसएससी में आ रहे हैं। मतलब देखो, अब बोलेंगे तो ये भी बोला जा सकता है, भाई एसएससी थोड़ी है, ये हम तो टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। बट अभी जो एमआरएस का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें जो मैथ्स आई थी, वो मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं, एसएससी लेवल की है। इवन वो एसएससी लेवल की नहीं थी। मतलब एक टीचिंग एग्जाम इतना भी लो लेवल नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही इतना गिरा के मान दिया कि थोड़े से भी डिसेंट क्वेश्चन पूछ ले तो आप उसको ये बोल रहे हो कि एसएससी को टच कर गया। ऐसा कुछ नहीं है। वो एसएससी के लेवल के क्वेश्चन कहीं से भी नहीं थे, वो नॉर्मल ही क्वेश्चन थे और जैसे आने चाहिए। थोड़ा सा लेवल टीचिंग एग्जाम्स को भी मेंटेन करके चलना चाहिए। ओके, तो आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। मैं फटाफट से मुद्दे की बात पे आती हूँ। ओके, पैसेज सिर्फ एक टाइप का नहीं होता, पैसेज काफ़ी टाइप का होता है। काफ़ी टाइप का होता है मतलब पैसेज के टाइप होते हैं। लाइक हमारी नाउन होती है, नाउन के टाइप होते हैं। इन अ सेम वे पैसेज के टाइप होते हैं। तो इस वीडियो में मैं सबसे पहले तो पैसेज के टाइप डिस्कस करने वाली हूँ। लाइक अगर मैं फर्स्ट टाइप की बात करूँ तो वो है नरेटिव। नरेटिव टाइप ऑफ पैसेज, मतलब नरेटिव नरेटिव कौन सा होता है, तो नरेटिव वो होता है जिसमें जनरली फर्स्ट पर्सन की, मतलब कोई भी एक कैरेक्टर है, उसकी प्लॉट है, सेटिंग है। आई मीन ये मान लीजिए कि एक कहानी, एक स्टोरी टाइप में वो चीज़ें होती हैं। लाइक अगर मैं इसका एग्जाम्पल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ, लाइक मैं ये बोल दूँ, द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसीजन ऑफ माई लाइफ, मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या है, या फिर मैं बोल दूँ द बिगेस्ट मिक्स अंडरस्टैंडिंग। मतलब ये जो जनरल पर्सपेक्टिव में जो चीज़ें आती हैं, जिसमें एक टोन, सॉरी, जिसमें एक प्लॉट सेट किया होता है, जिसमें क्लाइमेक्स आती है, ये सब जो चीज़ें स्टोरी टाइप होती हैं, उसको हम नरेटिव पैसेज बोलते हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सेकंड की, तो सेकंड के इस जो ये पैसेज के 4, मतलब 4 नाम है इसके। फैक्चुअल बोल सकते हो, या आप इसको इंफॉर्मेटिव बोल दो, या आप इसको एक्सपोजिटरी बोल दो, या एक्सप्लेनेटरी बोल दो। ठीक है, अब इसमें चीज़ें क्या होती हैं, इसमें जो हमारा ऑथर होता है या राइटर होता है, या जो भी, मतलब पैसेज में एक्चुअल में दिया क्या होता है, तो पैसेज में एक्चुअल में इंफॉर्मेशन कन्वे की होती है ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। डाटा, लाइक मैं ये मान लूँ कि 2010 में इतने परसेंट लोगों को रोजगार मिला, ये सब जो चीज़ें, लाइक इतने परसेंट पॉपुलेशन पॉपुलेशन के इतने परसेंट को रोजगार मिला, ऑल ओवर ग्लोबली इतना परसेंट इंक्रीज हुआ, ये सब जो फैक्चुअल जो डाटा होता है ना, उसको हम इंफॉर्मेटिव में, लाइक हम सिर्फ बता रहे हैं लोगों को कि भाई ऐसा भी हुआ है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है। तो हम इसके बारे में जो नॉलेज देते हैं, जो बातें बताते हैं, वो फैक्चुअल बोल दो, इंफॉर्मेटिव बोल दो, ये फैक्चुअल और इंफॉर्मेटिव वर्ड याद रह जाएंगे। बट जो अलग से वर्ड है वो है एक्सपोजिटरी और एक्सप्लेनेटरी। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं यहाँ ये, मतलब इस साइड में ये जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, इसकी मैं फोटो पेस्ट कर दूंगी वीडियो के एंड में। ओके, ताकि आप लोग एक बार शॉर्ट नोट्स के टाइप में उसको ओवरव्यू ले सके कि हाँ एक्चुअल में मैंने क्या बताया है, और आप लोग उसको अप्लाई करके देख सकें अपने पैसेज में। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँ, ये जो फैक्चुअल है इसमें, लेकिन ये मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझा दिया कि हाँ ग्लोबली क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट के ऊपर बात कर ली, या फिर पॉपुलेशन के ऊपर बात कर ली, वो सब जो चीज़ें होती है वह फैक्चुअल पैसेज के अंडर आती हैं। ओके,
हमने 2 टाइप ऑफ पैसेज कर लिए हैं। फर्स्ट हमने किया था नैरेटिव, सेकंड हमने कर लिया फैक्चुअल। अब थर्ड में बात करूँगी वो है एनालिटिकल। अब एनालिटिकल में हमें थोड़ा-सा डाउट होने वाला है, क्योंकि इसमें भी हम डाटा के बेस पे बातें करते हैं। फैक्चुअल में भी या इन्फॉर्मेटिव में भी हम डाटा के बेस पे बात करते हैं। बट एक्चुअल में इन्फॉर्मेटिव या जो हमारा ये एनालिटिकल है, इसमें डिफरेंस क्या होता है? एनालिटिकल में मेन ये चीज़ होती है कि हमने कुछ बताया, लास्ट में उसका कंक्लूजन निकाला। समझ रहे हैं? मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि लाइक इतने परसेंट अनएम्प्लॉयमेंट है, इतना परसेंट एम्प्लॉयमेंट है, फिर मैं उसको नीचे कंक्लूड करूँ भाई इसको ऐसे इम्प्रूव किया जा सकता है या इस चीज़ में इस तरीके से सुधार किया जा सकता है, तो वो चीज़ एनालिटिकल के अंडर आएगी। लाइक मैं इसमें बता दूँ, व्हाई डू वी फील एंग्री, तो मैं पहले तो उसके कोज बता रही हूँ, भाई ये है ऐसे ऐसे होता है, और लास्ट में मैं उस चीज़ को कंक्लूड कर रही हूँ कि ये जो है ये रीज़न होते हैं, इसको ओवरकम किया जा सकता है। तो हम एक कंक्लूजन के साथ जिस पैसेज को एंड करेंगे वो हमारा एनालिटिकल होगा। बट फैक्चुअल में हम सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ, हमने 3 कर लिए हैं, कौन कौन से मैं साथ में रिपीट करेंगे, नरेटिव, फैक्चुअल एंड एनालिटिकल। वो इसके जो अलग से नाम है वो हमें याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज हम वैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट मैं बात करूँ आर्गुमेंटेटिव, आर्गुमेंटेटिव या परसुएसिव बोल देते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है कि आप रीडर को, आपका मतलब है पैसेज, पैसेज के थ्रू रीडर को अपने जो थॉट्स हैं उससे कन्वे करने के लिए आप मजबूर करते हैं। लाइक मुझे मान लीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि रात में पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है। ओके, तो मैं उसी के ही रिगार्डिंग अपने पॉइंट रख रही हूँ। एक रात में पढ़ने से ये होता है, शोर शराबा नहीं होता है, कंसंट्रेशन आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, मॉर्निंग में हमें कहीं जाना पड़ सकता है, रात में हम पढ़ के दिन में सो सकते हैं, कुछ भी जो चीज़ें हैं वो मैं इस तरीके से मेंशन करूँगी कि आप लोग मेरी बात से सहमत हो जाएं। तो वो आप नेगेटिव चीज़ को भी लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं उस चीज़ में ये भी बोल सकती हूँ, लाइक जैसे मान लीजिए पैसेज का टाइटल होगा रात में सोना, रात में सोना, उसमें ये भी पता नहीं चल रहा कि सही गलत क्या है, और वो पैसेज के थ्रू पता चलेगा कि हाँ मैं उसके अगेंस्ट बोल रही हूँ या मैं उसके फेवर में बोल रही हूँ। ओके, सॉरी। तो ये चीज़ है, लाइक ये इसका ही मैं टॉपिक बता रही है, इज सोशल मीडिया बैड फॉर किड्स। कुछ के लिए अच्छी चीज बोलेंगे, नहीं भाई अच्छी चीज़ है, वो इससे सोसाइटी के साथ में कनेक्ट रहते हैं, उन्हें पता चलता रहता है कि एक्चुअल में हमारे आसपास क्या हो रहा है। और दूसरी तरफ वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं जो बोलेंगे नहीं भाई कि ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं सोशल, और हमें खुद पता है कि सोशल मीडिया पे कैसी कैसी चीज़ें आती हैं। तो हर सबका अपना अपना नज़रिया हो सकता है। अब वो पैसेज के ऊपर डिपेंड है, वो चीज़ के फेवर में बोल रहा है, वो अगेंस्ट में बोल रहा है। मेनली आर्गुमेंटेटिव से हम समझ जाएंगे कि हाँ आर्गुमेंट की बात हो रही है, वो पॉजिटिव वे में भी हो सकता है और नेगेटिव वे में भी। ओके, लास्ट में बात करूँ, जो अभी मैंने मतलब जितने नोट्स बनाए हैं उसमें मैंने जो लास्ट लिखा है वो ये, मैं ये नहीं कह रही इससे ज़्यादा नहीं हो सकती, बट मैंने जितना पढ़ा है उतना मेरे सामने यही आया है। नेक्स्ट आ गया हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, डिस्क्रिप्टिव में बस वही बात है कि आप पर्टिकुलर प्लेस, पर्सन या थिंग को डिफाइन कर रहे हैं बस। फैक्चुअल या उससे पीछे वाले से कंफ्यूज नहीं होना है। नरेटिव में स्टोरी होती है पूरी, मैं कंक्लूड कर रही हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। जो नरेटिव होता है उसमें क्या होती है, एक स्टोरी होती है, एक प्लॉट होता है, एक प्लेस, मतलब एक प्लेस कह रही हूँ सॉरी, एक क्लाइमेक्स, एक स्टोरी। मान लीजिए आपकी नरेटिव में एक स्टोरी होती है, आप खुद की स्टोरी, मैक्सिमम खुद की स्टोरी टेल कर रहे होते हैं। सेकंड में बात करूँ, सेकंड हमने बात की थी फैक्चुअल या इन्फॉर्मेशन के बारे में। उसमें आप कोई कंक्लूजन नहीं कहा, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, भाई ऐसा है ग्लोबली लेवल पे ऐसा है, इंडिया इस लेवल पे है, अमेरिका में ये चल रहा है, वहाँ ये चल रहा है, आपने सिर्फ इन्फॉर्मेशन दे दी, दैट्स इट। बात करो एनालिटिकल की, तो एनालिटिकल में हम क्या करते हैं, उस रीजन को देखते हैं, मतलब वो चीज़ है उसके रीजन को देखते हैं, और लास्ट में घूम फिर के आके हम लास्ट में उस चीज़ को कंक्लूड करते हैं, उसका कंक्लूजन निकालते हैं। नेक्स्ट है हमारा आर्गुमेंटेटिव। आर्गुमेंटेटिव में क्या होता है, कोई भी एक मैसेज है, मैसेज में सही या गलत वो ऑथर के ऊपर डिपेंड करता है उसने किस वे में लिखा है, बट वो आपको अपने उस बात से सहमत करवाने की कोशिश करेगा। वो सही भी मैसेज हो सकता है, वो गलत भी हो सकता है, बट आप वो आपको कन्वे करना, मतलब आपसे सहमति लेने की कोशिश करेगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में लाइक हम वो नहीं कर देते माई फेवरेट पर्सन है या माई फेवरेट प्लेस है, उस चीज़ के बारे में डिफाइन कर दिया वो। ओके, तो ये तो थे हमारे
टाइप्स ऑफ पैसेज, ऐसे ही हमारी टोन होती है, टाइटल थीम, ये सब होता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस टाइप की वीडियो कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए टोन लेके आऊँगी कि हाँ, टोन ऑफ पैसेज क्या हो सकते हैं। इतने आपको कल वाली वीडियो आने से पहले करना क्या है, जितने भी लाइक अभी रिसेंट में एसएससी के एग्जाम हुई या उस पर सर्च करेंगे आप कॉम्प्रिहेंशन टाइप्स ऑफ पैसेज, बस आपके सामने बहुत सारी वीडियोज हैं, किसी भी एक वीडियो से उठाइए, उस प्रैक्टिस करना स्टार्ट कीजिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत मतलब स्कोरिंग चीज़ है और ये हमें फुल मार्क्स दिलवा सकता है, तो हमारा मतलब वो बनता है, फर्ज बनता है कि हम बिल्कुल अच्छे से उस चीज़ को करें। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही। तो कल हम करेंगे टोन ऑफ पैसेज, तो तब तक के आप अपनी टाइप्स ऑफ पैसेज की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, या फिर जो जो मैंने बातें बताई हैं उसको अपनी लैंग्वेज में नोट कर लीजिए। बाकी मैं यहाँ जो मैंने अपने ये नोट्स बना रखे हैं, बना तो मैंने भी रफली रखे हैं, पर जो मैंने नोट्स बना रखे हैं मैं वो यहाँ इधर लगा दूँगी, ताकि आप लोग आराम से उस चीज़ को देख पाएँ, पॉज़ करके उस वीडियो को पढ़ पाएँ। ओके, सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल। राधे राधे।